आइए हम आपको स्टोरी बताते हैं हमारी क्या है क्या नहीं है। एक बीमारी की वजह से काम नहीं था। एक दो दोस्त है उससे बात की। मैंने दोस्त से बात की, काम है अगर तो बताना मुझे, मैं फारिग हूँ। तो दोस्त ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर मैंने दूसरे दोस्त से भी बात की, उसी को भी बोला अगर कोई भी काम है तो बता देना। उसी ने बोला काम अभी तो बीमारी है, कोरोना है, यही बात है, हम देखेंगे तो बताएंगे आपको। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं सोचते 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 ये जो मेरा एक सलीम दोस्त है जिसी ने मुझे मकान किराए पे लेके दिया, उसको तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए थे किराया नहीं दिया। तो मैंने उससे सलीम से बात की, क्या बोलूँ, सोच रहा था क्या बोलूँ। तो सलीम ने मुझसे बात की, बोला यार वो जो किराए का मालिक है ना अरब सऊदी, वो बोल रहा है कि भाई 3 महीने हो गए क्यों नहीं पैसे दे रहा। तो मैंने सलीम से बोला तुम उसको ऐसे बोलो काम नहीं है, हम भी फारिग बैठे हैं, बीमारी है, मेरे पास भी पैसे नहीं है इतने खाने के लिए, मैं फ़िलहाल 2-2.5 महीने ऐसे बस गुजारा कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। इंशाल्लाह उसको बोलो काम मिल जाएगा तो मैं आपको पहले पैसे दे दूँगा। तो मैंने सलीम से ये बोला बड़ा है, अगर काम मिलेगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा तो फिर आप पैसे लेके जाना। तो यही मैंने सलीम से बात की। तो सलीम ने बोला यार चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी उसको बोलूँगा काम नहीं है, तो वो भी फारिग बैठा है। फिर सोचता रहा काम भी नहीं है, कमरे का किराया भी देना है 2-3 महीने का, अभी क्या करूँ, सोच रहा हूँ बहुत। इसी टेंशन में रोटी भी जो है ना, बस भूख भी ख़त्म हो गई थी इस गम में, बहुत परेशानी थी। अगर भूख लगती थी बस ये सोचें आती थी तो रोटी भी अच्छी नहीं लगती थी। इसे सोचते 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 क्या करें, अल्लाह बड़ा है, देखते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर सोच रहा हूँ क्या करूँ, किस दोस्त के पास जाऊँ। एक मेरा दोस्त है पड़ोस में, सोच रहा हूँ उसके पास जाऊँ। मेरे पास जेब में 6 रियाल थे, बस 6 रुपये। तो मैं बहुत परेशान हुआ, अभी ये पैसे बचे हैं, अभी कहाँ जाऊँ। चलो देखता हूँ, दोस्त के पास जाता हूँ। मेरे साथ में एक अजीम दोस्त है, उसको भी पता है मेरे पास काम नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं उसके पास अभी जाता हूँ, अभी निकला हूँ मैं। तो मैं दोस्त से कोई अंदर से वो बात कर रहा था, भाई मैं भी थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, मुझे बोला आप चले जाएं सुबह मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वापस चला, तो फिर घर आया अपने कमरे में। अब कौन है, बस अल्लाह है बड़ा। तो सोच रहा हूँ कोई भी इधर नहीं है दोस्त। अगर अपना मुल्क होता है तो इंसान किसी के भी पास चला जाता है, ये परदेस है। तो सोचते सोचते बस ये बात सोच रहा था क्या करूं। तो फिर उसकी फ़ोन आ गई सलीम की। वो बोला, सलीम ने बोला भाई वो जो अरब है ना, वो मकान का मालिक है, वो आपके पास आ रहा है, आप अपनी तैयारी करो, अपना बैग तैयार करो, उसको मकान खाली करना है बस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना सामान उठाता हूँ, बैग में डालता हूँ। तो मैंने अपना सामान बैग में डालने की कोशिश की, तो डालते डालते तो मेरा ये जो है मकान मालिक भी आ गया दरवाजे पे। मैं समझ गया, तो सलीम ने बताया ना वो मकान मालिक आपके पास आ रहा है। तो मैं गया, मकान मालिक से बात की, दरवाज़ा खोला तो उसी ने पूछा क्या हाल है, ठीक ठाक है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। तो उसी ने बोला, मुझे सलीम ने बोला है कि आप फारिग हो, अल्लाह बड़ा है, आप फारिग हो, काम नहीं है, तो ये मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 900 रियाल, ये आप अपना गुजारा करें। आपको जब तक काम नहीं है तो आप मुझे पैसे ना दें, किराए मालिक। तो उसी ने बोला ये तुम्हारे पैसे हैं, मुझे वापस नहीं करना। तो मैं
इतना खुश हुआ। मैंने कहा अल्लाह ने दिया मुझे, मैं बहुत खुशी से भर गया। तो मेरे दिल में ये है कि मेरा ये खर्चा 3 महीने चल सकता है। 300 रुपये एक माह, 900 रुपये उसने दिया। तो मैंने बैग अपना रख दिया लॉकर में, अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद किया। बस यही था कि हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमको याद करेगा। यही बात है। आज दोस्तों के लिए ये हमारी वीडियोज़ है, हमारी स्टोरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में घंटी का बटन है उसको भी दबाएं। प्लीज़ शेयर करें।